तो हे देयर वेलकम अगेन इन द इन्थ्यूज क्वांट। आज हम देखोगे कि आप हमने पीछे फॉर्मूले की थ्योरी लिखी हुए हैं। जो भी फॉर्मूले हमारे पास बेसिकली नीड होते हैं हमारे पास, हमने बात करी हुई थी हमारे पास कि 15 ऐसे टोटल फॉर्मूले होते हैं हमारे पास जिनके डायरेक्ट यूज़ होते हैं हमारे पास। तो कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको और कुछ हमारे पास ये रहे हैं आपके सामने। हालांकि इतने ही नहीं, अभी हम और बताएंगे हमारे पास कि अभी हमने केवल जी तक लिखा है, इसके आगे भी कुछ दिखेंगे। हालांकि जो आपको याद रखना है हमारे पास, जैसे कि होता है हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ था कि सम से, अभी खैर पढ़ा नहीं हमने, अभी पढ़ेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बात ही नहीं करी। तो खैर जो भी फॉर्मूले होते हैं सम से हमारे पास, या सम से डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के लिए, प्रोडक्ट से हमारे पास डिफरेंस में आने के लिए, समझ रहे हो आप, तो उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं हमारे पास, तो जो भी फॉर्मूले लिखे हो सबसे पहले उन्हें लिख दो। क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं आपके पास डायरेक्ट, जो आपके सामने फॉर्मूले लिखे गए हैं, ये डायरेक्ट आपके मतलब क्वेश्चन में यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं सी नंबर अगर आपके फॉर्मूले की बात करता हूँ मेरे पास, तो कह सकते हो हमारे पास जब ये साइन की पावर 4x और साइन 4x बराबर, ये आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन है जिसमें ये डिनोमिनेटर पे लिखा रहता है, ठीक है। इसके बराबर आपको सीधे डिनोमिनेटर पे क्या लिख देना है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपको डायरेक्ट लिखना है, समझ रहे हो आप। तो अगर फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हालांकि ये इंटीग्रेशन पढ़ने का एक फ़ायदा और होता है हमारे पास कि जितने भी बेसिक हमारे पास जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो यूज़ हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है अगर आपको यहाँ पे अगर फॉर्मूले याद हो जाते हैं। हालांकि जो हमने कल बताया हुआ था और ये वाले, और जो अब सम और डिफरेंस वाले, वो अपनी बुक से देख लीजिएगा। उसका भी हमें मैथड बता देते हैं हमारे पास, जिसको हमें याद करने में आसानी रहेगी, समझ रहे हो आप। जब वो आपका हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें हम बात कर लें, और एक चीज़ और अगर आपसे बात कर लें हम, कि ये जो पहला लेक्चर इंटीग्रेशन का था, तो ये हमारे पास थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन खैर फिर हमने उसको थोड़ा बहुत जितना भी एडिट हो सकता है, जितना भी उसका कॉन्ट्रैक्ट या ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके पढ़ने लायक एक अच्छा सा अगर व्यू बन जाता है, तो उतना हमने उसकी एडिटिंग कर दी। हमारे पास दूसरा वीडियो आपका प्रिपेयर हो रहा है। खैर वो सब छोड़ते हुए आगे अगर फॉर्मूले की तरफ बढ़ लेते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर का 1, ठीक है। वहीं से दूसरा वो हमने नहीं लिखा है क्योंकि वो तो अपने हेमोग्लोबिन में, क्योंकि बचपन से क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो सबसे सामने आपके पास क्वेश्चन फॉर्मूला दिख रहा है, वो लिखा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर आपका 10x होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। साइन 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन की पावर 2 कॉस एक्स कॉस की पावर 2x, ठीक है। यही से डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये दो अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मूले आपको डायरेक्ट पिकअप यूज होंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जैसे कि लिखा हुआ है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x बराबर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर की पावर 2x एक्स माइनस का हमारे पास, सॉरी, मल्टीप्लाई कॉस की पावर 2x, ठीक है। यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका ये है कि देखो, ध्यान से देखो, दोनों में 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों में पावर बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे अगर जब भी साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x होगी हमारे पास, जो कि ये लिखी हुई, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपल सा, कि यहाँ पे अगर 4 था तो इसे 4 का जस्ट हाफ क्या होता है हमारे पास 2, तो 2 यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे 6 की पावर कितनी, मतलब साइन की पावर कॉस की पावर दोनों की पावर कितनी हमारे पास 6 दी हुई है। तो जनाब आप क्या कर सकते हो, ये जो 6 है हमारे पास, इसका हाफ कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ से आप माइंड अपना सेट कर सकते हो कैसे याद रखना है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 3x और कॉस 3, हालांकि साइन 3x का फॉर्मूला कॉस 4, ये फॉर्मूले को कैसे हम याद रखते हैं हमारे पास, वो चीज़ याद रखिएगा। खैर यहाँ पे 4 नहीं 3 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे साइन 3x और कॉस 3x का फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो सबसे पहले इसको याद रखने का तरीका, तो साइन की बात हो रही है हमारे पास, तो साइन चल रहा है, आपकी आंखों में दिख रहा होगा आराम से, साइन चल रहा है। यहाँ पे साइन, यहाँ पे अगर कॉस की बात कोई किसी ने करी हुई है तो यहाँ पे भी उसने कॉस दिया हुआ है, यहाँ पे भी कॉस लिखा हुआ है। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूले अच्छे क्वेश्चन है, ये हार्डली आपके यूज होंगे ही होंगे, समझ रहे हो आप। यहाँ पे किस लिखा हुआ है, साइन 3x लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या आएगा, साइन 3x के फॉर्मूले में 3 साइन एक्स माइनस का 4 और हमारे पास साइन की पावर हमारे पास 3x, ठीक है। जब इसको याद रखते हैं लोग हमारे पास, तो 3 यहाँ पे भी चलता है, 3 यहाँ पे भी चलता है, जिससे लोग दिमाग में अपने रखते हैं फॉर्मूला, वो बोलते हैं हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला, उसमें साइन वाले में 43 जो है, हालांकि 43 नहीं लिखा हुआ है, एक तरीका है हमारे पास याद रखने का, निमोनिक्स जैसे कि हमने केमिस्ट्री में यूज़ करे हुए थे, तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हुआ करता था, होता क्या था, यहाँ पे लिखा है 4 और जो साइन की पावर क्या दी हुई है,
क्यूब में दी हुई है, यानी 3 दी हुई है, तो इससे आप 43 यूज़ कर लोगे। ठीक है, अगर कॉस में उसको देख लेते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे 4 cos x की पावर 3x दिखा हुआ, तो ये क्या लिखा हुआ 43 इसमें पहले। साइन में 43 बाद के आता है हमारे पास, और कॉस में 43 पहले आता है, बाद में इसमें 3 आता है हमारे पास। ठीक है, इस जाहिर सी बात है, अगर इसमें साइन वाले में 43 बाद के आ रहा होगा तो 3 इसमें पहले आ रहा होगा। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, उसको याद कैसे करना है हमारे पास, इसका अगर फॉर्मूला देख लें हमारे पास, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos x की पावर 3x माइनस का 3 cos मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि 1 माइनस 10x, फिर इसमें दिया 1 प्लस 10x बराबर आप क्या लिखोगे हमारे पास, बराबर में 10x 90 मतलब सॉरी 90 नहीं 45, यानी पाई बाई 4 मतलब 45 होता है, प्लस में x हमारे पास यहाँ पे x जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 होगी डिवाइडेड बाई x की वैल्यू x डिवाइडेड बाई 4 होगा, तो आप उसको ओवर हियर यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो हमारे पास। ठीक है, फिगर आउट करके आप उसको आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, यही जो फॉर्मूले थे आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर अपने हिसाब से कर लो, फिर हम देखो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आई बात आपको? चलिए ठीक है, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नहीं यार फॉर्मूले हमारे पास क्या है ये देखो। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 1 है, तो ये dx ने बताया हुआ था एक ज़माने में कि हमारे पास dx का मतलब होता है कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हो आप किसी भी फंक्शन इंटीग्रेंट का, ठीक है, वो हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो वो डी के बगल में जो होता है वो बताता है। यहाँ पे dx है तो इसका मतलब ये dx के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अधिकतर फॉर्मूले आपको नहीं, पूरे फॉर्मूले आपको इसी के रिस्पेक्ट में मिलेंगे। ठीक है जनाब, जिस दिन ये बात होगी हमारे पास, तो जिस दिन इस तरीके की फॉर्म आपको दिखेगी, हालांकि हमने डिफरेंशिएशन में इनकी बात करी हुई थी, तो आप तरीके से फॉर्मूले देख लोगे हमारे पास। यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा, फिर आप देख पा रहे हो उसको याद रखने का तरीका। ठीक है, इस तरीके की चीज़ रखी हुई है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, जब इतनी चीज़ हमने समझ ही ली हुई है, ये सब फॉर्मूले आपके बुक में दिख रहे होंगे, इसी तरीके जितने भी फॉर्मूले आप वहाँ से देख लोगे। ठीक है ना, तो जितनी भी चीज़ें देख ली हमारे पास, तो जो सबसे अच्छी चीज़ है जो आप सबको रुलाती है वो है प्रोडक्ट से हमारे पास किसे सम हो या हमारे पास क्या हो डिफरेंस की तरफ जाना हो। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में, हालांकि अब आप अभी अगर कायदे से पढ़ोगे या फिर फॉर्मूले वगैरह याद करो तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम जो हमारा है वो जल्दी से जल्दी चला आ रहा है। ठीक है, कल को अगर हमें पास याद रखना है, ठीक है, कैसे हम याद रखें हमारे पास, किसी ने हमको दिया साइन प्लस, नहीं प्लस का साइन मतलब पहले आप इसको तरीका याद रखने का। ठीक है, अब लियो साइन, ठीक है, फिर आपने कहा कि नहीं इतना भी रुक जाओ, एक बार और हम साइन लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे भी आपने साइन लिया, फिर आपने क्या किया हुआ, यहाँ से भी हमने जब हमने साइन लिया 2 बार, तो जाहिर सी बात है हम इसका कॉस का भी लेंगे 2 बार। ठीक है, आपने यहाँ पे भी कॉस लिया, फिर अब क्या करना है जनाब, आप कुछ नहीं करोगे, अब अल्टरनेट से शुरू करोगे, और जो शुरुआत करोगे हमारे पास वो किससे साइन से, प्लस माइनस, जैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में होता था प्लस माइनस। ठीक है, तरीका आप समझिए, पहले बेसिक नीड आप भूल जाओ हमारे पास, तो इसका कभी लिख सकते हो, अगर इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया तो कभी एग्जाम वगैरह में आप साइड में लिख सकते हो। हालांकि याद आपको जब इस तरीके के बना दोगे ना तो आपको याद हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जिस दिन ये हमने इसको बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, वो भी हम बताते हैं। दुनिया जहां वाले आपके आएंगे हमारे पास, जो फॉर्मूले की शुरुआत होती है 2 से। बात आपको समझ में आ रही जनाब? ठीक है, फिर आप एक बार क्या करोगे, साइन कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? सबसे पहले क्या लिखना है, साइन, ठीक है, यहाँ पे आपको साइन ए प्लस कॉस बी, फिर आप क्या लिखोगे हमारे पास, आप लिखोगे कॉस ए साइन बी। उसके बाद आप बिना किसी देरी के, आप यहाँ पे क्या कॉस वाले हैं ना, ठीक है, अब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ठीक है ना, इसको कैसे याद रखेंगे, इसके बीच की वैल्यू पता है ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप समझ रहे हो ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारे पास ये चीज़। ठीक है, इस तरीके का आप देख लोगे अपने बुक से हिसाब से चीज़ समझ में। सबसे पहले 2 फिर इसको याद ऐसे करेंगे। देखो जो हमारे पास साइन ए वाला है इसको हम बोलेंगे सास, ठीक है, और इसको बोलेंगे ससुर। ठीक है, यानी साइन ए वाला हमारे पास सास है और साइन बी वाला हमारे पास, जैसे कि हम केमिस्ट्री में हमारे पास निमोनिक्स एलिमेंट्स के याद रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसी तरीके से याद रखने का तरीका है। ठीक है, इसको आप देखोगे सास, और जो कॉस है हमारे पास, कॉस ए हो चाहे कॉस बी, इस सर पेंगे चोर। ठीक है, सास
ओके, सास चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। ठीक है, जो हमारे पास सास रहेगा हमारे पास वो साइन ए है, और जो ससुर है वो साइन बी है। ठीक है ना, हंसने की कोई बात नहीं है, खैर याद रखने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो आपने कहा ये साइन ए का मतलब सास चोर चोर ससुर, क्योंकि साइन बी है चोर चोर सास ससुर। ठीक है, साइन ए मतलब सास है, ये ससुर है। ठीक है, खैर ये सब बातें आपको दिमाग में बैठ गई हमारे पास, क्योंकि इसमें टाइम बेकार करके अगर आप याद कर लोगे हमारे पास तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। ठीक है, दिखने का तरीका आपके सामने लिख दिया हुआ है, आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप बुक में देख लोगे, क्योंकि आपके पास जो जाहिर सी बात है बुक तो होगी, उसमें से आराम से देख लो, क्योंकि इसमें हम फालतू टाइम ना बेकार करके अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि फॉर्मूला आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। चाहे इसमें हम 500 बार फॉर्मूला लिख दें फिर भी आपको याद थोड़ी होंगे, आपको तो खुद से याद करने पड़ेंगे। हाँ, जिनको फॉर्मूले याद है उनके लिए हम क्वेश्चन ही ना कर दें, और उसके बाद अगर फॉर्मूले याद हो तभी आप बैठिएगा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि आप सब सामने करने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, जिस दिन हमने इस गतिविधि समझ ली हमारे पास, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हमारे पास। ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे आप हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, मतलब आपको फॉर्मूले रिकॉल करने पड़ेंगे। ठीक है ना, एक बार रिकॉल करते चलो जितना भी फॉर्मूले यूज़ हो रहा है। इसका जस्ट उल्टा हुई होता है, प्रोडक्ट से हमारे पास डिफरेंस से सम से हमारे पास किस में जाने की तरफ, प्रोडक्ट और वगैरह की तरफ जाने के लिए। वो भी आप फॉर्मूले देख लीजिएगा, इतना है नहीं हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमने टाइम बेकार कर लिया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जिस दिन क्वेश्चन बिल्कुल आराम से लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले ने हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने कह दिया जनाब कि आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, उसने दिया कि आपके पास जो क्वेश्चन है आप करो कॉट स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर यहीं ले लेते हैं हमारे पास तो कोई परेशानी वाली बात तो रहेगी नहीं। ठीक है, तो किसी ने हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया 1 साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है कॉस स्क्वायर एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में करना ये तो जनाब पता ही होना चाहिए हमारे पास। देखो कॉट स्क्वायर एक्स है, हमने क्या कोई आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या अभी? हाँ, बचपन से हमने पढ़ी तो है, लेकिन अभी आपको याद नहीं है हमारे पास, तो इसका हाँ आइडेंटिटी तो होती है। इसको बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन लगा लो, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन तो हमने किया ही नहीं जनाब। ठीक है ना, यहाँ पे -1 और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। आपने जिस दिन ये dx के रिस्पेक्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन किया, अब इसको हम जनाब इसको अलग अलग कर लें। अलग अलग कर लें मतलब देखो, अलग अलग करने में भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आप बाहर भेज दोगे। ठीक है, जिस दिन आपने यार कंडीशन लगा दी, आपने ज़्यादा दिमाग लगा दी, हो सकता है आपको गलत हो जाए, लेकिन ऐसा चांसेस मत रखो। अब देखो यहाँ से हमने कहा कि ये जो अलग दो पार्टी हमारे पास, ठीक है, एक है कॉसेक वाली, एक है 1, तो बीच में माइनस लगा हमारे पास, तो दो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। हमने पहले बताया था जब ने अलग, जब तो जितने बार यहाँ पे मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, जाहिर सी बात इसमें भी पार्टी में इसको क्लोज, यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू होता है हमारे पास, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन से हमारे पास, और जो dx इससे क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये माइनस, हालांकि ये लगाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि लास्ट में कभी कभी ये कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल के हमारे पास ये इसका डिफरेंशिएशन x हो जाता है। ठीक है, माइनस का साइन ऐसे लगा 1, जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारे पास, यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। अब कोई बता पाएगा हमारे पास कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता था? यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स, dx का हमारे पास इसका तो है नहीं, लेकिन dx का यहाँ पे क्या था 1 से अगर मल्टीप्लाई, अगर 1 आप बाहर भी निकालो तो dx का मल्टीप्लाई कितना, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा हमारे पास, x प्लस का c। कहानी यहाँ से भी खत्म। बात आपको समझ में आई? आसानी से, कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। ठीक है, जिस दिन यह कहानी आपको समझ में आएगी उस दिन आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपका वीडियो जो है प्रिपेयर होके अल्टीमेट जो भी मतलब क्या होता है, वहाँ पर एडिटिंग के बाद वीडियो हमारे पास प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा देखना पड़ता है उस। ठीक है, जिस दिन हमने इस कहानी की बात कर ली हमारे पास, तो दुनिया वाले कहेंगे भाई साहब इसको भी आप करो, तो हमने कहा हम कर लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग नहीं चला, तो हमने कहा सकता है किसी इस तरीका जो भी डिनोमिनेटर, देखो चाहे हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो, जिससे कि अभी हमने कहा था इंटीग्रेशन पढ़ोगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ये बात अभी करी हुई थी, लेकिन हमने कहा हाँ आपने ये बात तो करी, लेकिन कभी कभी ये होता है आप जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, तो पहले जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन में 2 मेथड लग रहे सॉल्व करने में, तो पहले मेथड में हो सकता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री बड़ी पड़ी, डिफरेंशिएशन में देखा ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, इंटीग्रेशन में तो जैसे कि ये हमारे पास कैसा फॉर्मूला है, ये हैक कर तुम इसका इंटीग्रेशन ले, लेकिन ओवरऑल देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जिस दिन आप ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करोगे, पहले मेथड से हो सकता है आंसर दूसरा है, और तीसरे मेथड से आंसर दूसरा, और दूसरे मेथड से तो आंसर दूसरा आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो मेन बात याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास 2 से 4-5 क्वेश्चन अलग अलग आंसर आ सकते हैं, लेकिन कोई एल्जेब्रिक टर्म हुई हमारे पास, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई हमारे पास, या फिर अंडर रूट के अंदर हमने बहुत सारी बातें की एल्जेब्रिक क्या होता है, तो एल्जेब्रिक का चाहे जौन सा मेथड लगा, चाहे 1 2 3 जितने भी मेथड हो, सबसे आंसर सेम आएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर एक मेथड लगा तो उससे आंसर अलग आएगा, उसके बाजू वाले मेथड से लगा हमारे पास तो उसका आंसर अलग आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आंसर अलग आ सकते हैं, एल्जेब्रिक में अलग नहीं आ सकते। ये चीज़ बहुत अच्छी बात थी आपको मैथ समझने के लिए। ठीक है, तो हमने कहा जैसा डिनोमिनेटर हो उस वजह से ऊपर बनाना,
लेकिन हमें ये हमने देखा हमारे पास कि साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसी तरीके से न्यूमरेटर बना दें। तो लेकिन 1 लिखा, तो 1 को कैसे बनाए, फिर हमें एक आइडेंटिटी याद आई लेकिन बचपन में पढ़ी हुई थी, जिसको आप आसानी से कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। हमने कहा हुआ था, तो बचपन का हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो हमने लिया साइन स्क्वायर एक्स, आपने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, और वहाँ पर dx तो आप लिख ही रहे हो, क्योंकि उसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। जितनी समझ गया यहाँ पर। अब ये होता है जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई में जो कॉस स्क्वायर एक्स है, वो क्या होल में है क्या, मतलब कि यहाँ पर ये जो पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या दोनों के है? हाँ, दोनों के अपॉन में है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। हाँ, अलग अलग लिख सकते हैं। अगर मान लो इस तरीके मान लो पूरे में ना होता अलग अलग, तो हमें दिक्कत वाली बात होती है, फिर हमें उसी के हिसाब से एलसीएम लेके जैसा भी क्वेश्चन बनता है उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के अलग अलग, मतलब दोनों में है, हाँ दोनों में, तो अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब प्लस वाले साइन में प्लस वाले साइन। तो यहाँ पे देखो, अगर न चाहते हुए भी जिस दिन इसको, अब हम थोड़ा तेज चलने हमारे पास, ठीक है, न चाहते हुए भी हमें क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कर जाएगा हमारे पास, और केवल क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम समझ सकते हैं, आपने हमारे पास समझ लिया होगा, बीच में हमारे पास प्लस है, लेकिन इंटीग्रेशन शुरू हुआ तो खत्म भी तो करना पड़ेगा dx लगा के। हाँ, ये अब आप अच्छे समझ गए, हमारे पास खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे अब कोई गलती नहीं होगी, अब कभी dx नहीं छोड़ोगे हमारे पास। जिस दिन हमारे पास अलग अलग, अब दोनों में डिनोमिनेटर था हमारे पास, दोनों का डिनोमिनेटर था, जाहिर सी बात है, जिस दिन आप ध्यान समझो, जिस दिन कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो इसके पूरे में ही आएगा, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कर जाएगा, और डिनोमिनेटर में केवल क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, तो यानी अब यहाँ से इतनी कहानी खत्म हुई हमारे पास, और यहाँ पे आप क्या dx लगा दोगे। जिस दिन आपने dx लगा दिया हमारे पास, अब जिस दिन इसको ऊपर लेके जाओगे हमारे पास, किसके ऊपर है, cos x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, sec स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, या प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा जनाब, यहाँ पे आ जाएगा cos x स्क्वायर एक्स, ओके। और इसका डिफरेंशिएशन आप तो जानते ही हो, जानते हो ना, नहीं जानते क्या, तो नहीं जानते जनाब, आपको उसको पता है क्या करना पड़ेगा, आप अपनी बुक खोलिएगा, वहाँ से इसका फॉर्मूला देखिएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है वहाँ पर, फिर वहाँ से आप लिख दीजिएगा। बिना नहीं बता सकते तो जनाब डिफरेंशिएशन इसका, किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, मतलब 10x का होता था यार, बीच में प्लस, कोसेक कितना होता, माइनस का, यानी माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। खैर हम बता ही दे रहे हैं आपको, क्यों आप इतना दिमाग खराब करोगे, और उससे बैठे हो क्या कि सितंबर में क्वालिफाई कर लेंगे। वो सब छोड़ते हुए आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने किसे दिया हमारे पास, क्या उसने दिया हमारे पास कि जो भी हमारे साइन की पावर हमारे पास दी हुई है, साइन की पावर 3x प्लस की पावर है cos 3x, dx यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो है साइन 2x, ये भी मल्टीप्लाई में। देखो अब यहाँ से क्या गतिविधि लगेगी हमारे पास, कैसे इसको सॉल्व करना रहेगा वो समझ लो। सेम चीज करें, अब देखो यहाँ पे अभी 1 नहीं दिया था हमारे पास, तो अब इसको हमारे पास अलग उसी तरीके क्वेश्चन है, लेकिन अब ध्यान समझो, हर सेम टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर वर्कआउट करें आप, जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। जो डिनोमिनेटर में था वो दोनों के बैठा है क्या नीचे, हाँ, साइन स्क्वायर साइन की पावर क्यूब के नीचे भी और कॉस क्यूब के नीचे भी दोनों के, तो अलग अलग कर लें। तो जिस दिन हम अलग अलग करने उस दिन आपको बात समझ में आ गई होगी, अब हम क्या करेंगे। अब इससे हम ये कट कर लेंगे, हमारे पास ये पार्टी कट जाएगी, ऊपर बचेगा साइन की पावर साइन एक्स बचेगा, केवल साइन एक्स बचेगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। dx यहाँ से इंटीग्रेशन क्लोज हो गया, बीच में कैसा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का, ये से पार्टी कट जाएगी, हमारे पास ऊपर केवल कॉस एक्स बचेगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। बताओ अब ये कोई नहीं कह रहा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ हुआ है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो ये पावर हटा के किसी ने वहाँ पर ये तो लिखा होगा किसी ने आपको, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर साइन क्यूब हटा दे, मतलब स्क्वायर हटा दे, तो किसी अगर ये लिख दे तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हमारे पास। ये क्या बन गया, ये तो देखने में तो लग रहा है हमारे पास किसी ने यहाँ पास 10 लिख दिया हमारे पास, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये 1 अपॉन कॉस का क्या मतलब होता है, 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक एक्स, हाँ, और dx तो हमारे पास चली जाए, बीच में क्या प्लस लगाया आपने। सेम बताओ ये पार्टी क्या बन गई हमारे पास, ये पार्टी कहना चाह रहा हूँ हमारे पास कॉट एक्स बन गई क्या, हाँ कॉट एक्स बन गई। ये वहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स है, तो इसका मतलब क्या समझोगे, अभी कॉसेक लिखा हुआ है क्या, हाँ जनाब कॉसेक लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसका डिफरेंस, तो हमारे पास इसका होता था, ये किसका होता था, सेक का होता था हमारे पास डिफरेंशिएशन, तो इसका उल्टा इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस का, ये किसका होता था, कोई बता पाएगा हमारे पास। तो क्या कॉट का, अगर बात करें आप कॉट एक्स कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का ये हमारे पास कैसा इंटीग्रेशन है। तो ठीक है, आपको छोटी छोटी चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि तो छोड़ तो आप सकते ही नहीं हो। ये बात आपको समझ में आ गई हमारे पास किस तरीके से हमने किया, और यहाँ पे माइनस का अगर होता तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, इतने तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हालांकि हमने वर्कआउट करें, अगर इसके साथ भी अगर यही क्वेश्चन आप कर लेते हो हमारे पास, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं अच्छी मदद मिल जानी है, समझ रहे हो आप। खैर ठीक है,
क्योंकि अब हमारे पास 79 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कमेंट आते हैं हमारे पास, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं कोई कहीं पे भी हम कोई लैग नहीं कर रहे, लैग कर रहे होते हैं हमारे पास, तो इतने भी कमेंट हैं या फिर इंस्टा पे डीएम है हमारे पास, वो सब ना आ रहे होते हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब आने लगेंगे। खैर वो सब तो प्राइवेट सी बातें हैं, तो आप भी करिएगा, हम आपको भी जवाब देंगे। खैर वो तो किसी ने हमारे पास, इसमें तो हम समझ रहे हैं आपको, साइन के कितने भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास साइन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए वो सब तो हम आपको कराएंगे ही। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास किसी ने दे दिया साइन की पावर 2x मल्टीप्लाई में कॉस की पावर 2x, यहाँ पे कितना दिया हुआ उसने dx दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आपसे हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पर, इसको आप फिर से देखो, जो डिनोमिनेटर वो दोनों के एलिमेंट के नीचे है कि किसी एक के नीचे, क्या केवल साइन के नीचे क्या ये, नहीं नहीं, दोनों के नीचे। तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, हाँ जनाब अलग अलग कर सकते हैं। आप ध्यान समझो, जिस दिन हम अलग से अलग करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, ऊपर केवल क्या बचेगा साइन की पावर 2x, हाँ नीचे बचेगा कॉस की पावर 2x। तो यहाँ पे 10 की पावर 2x लिख देंगे। बताओ इसमें अपनी क्या आपकी इसमें हामी है? हाँ बिल्कुल हामी है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो हमने क्या किया। साइन 2x के साइन की पावर 4x का ऊपर था साइन की पावर 2x, और नीचे भी साइन की पावर 2, जब ये भी नीचे नीचे कहा तो यहाँ पे साइन की पावर 2x कॉस की पावर 2x, उसको 10x लिख दिया। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे इंटीग्रेशन शुरू किया, यहाँ से इंटीग्रेशन खत्म किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन और मार्क लगा दिया हमारे पास, यहाँ से 2 से 2 कर दिया हमारे पास। तो कह सकते हो यहाँ पे भी कह सकते हो ऊपर कितना बचेगा। तो यहाँ पे आप दुनिया वाले आसानी से बोल पाएंगे जनाब कि जिस दिन साइन नीचे कॉट ऊपर है और कॉस ऊपर है, तो ये क्या बना देगा, कॉट एक्स बना देगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ खत्म, मैंने यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो आप बता पाओगे कि हमने ये आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी चाहे जितनी छोटी सी मैथ हो, यानी 10th की मैथ हो, फिर भी उसका यूज़ तो हम कर ही रहे हैं। और कॉट का मतलब कोई बता पाएगा क्या? तो कॉट का मतलब आप कह दोगे कि लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर माइनस का, ठीक है ना। अब यहाँ पे dx है, जिस दिन ये कहानी लगी तो जनाब आप ये कह पा रहे हो, इसका हम फर्दर कर देते हैं हमारे पास। तो ये किसका हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये है 10x का इंटीग्रेशन है। बताओ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिस दिन ये माइनस, ये x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, x बोल दोगे आप। बीच में क्या साइन चला था, प्लस चला, तो प्लस लगाओ क्योंकि जरूरी है। ठीक है, जिस दिन प्लस लगा तो कॉसेक का क्या होता है हमारे पास, कॉसेक का हमारे पास आ जाएगा। कॉसेक किसका होता है ये तो पूछा है वो। ठीक है, तो आप बोल दो हमारे पास कितना, माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, अब माइनस का क्या होता है, एक्स हो जाएगा यहाँ पर प्लस का सी। तो दुनिया वाले एक्स इसको जोड़ देंगे हमारे पास, और यहाँ पे देखिए माइनस का 2x, और ये इसका फर्दर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो आप, हमने साइन कितने टाइप से क्वेश्चन कर लिए। तो जो हालांकि आप 2x में देखो, साइन की पावर हमारे पास 2x दी हुई है, हमारे पास कॉस की पावर भी 2x दी हुई है। यहाँ पे आप अब देखो ये चीज़ आपको, अब देखो इसमें हमारे पास पूरे में डिनोमिनेटर नहीं है। जो अभी तक हम बोल रहे थे बार बार कि क्या पूरे में है, पूरे में नहीं, तो जो भी चीज़ बोल रहे कहीं ना कहीं उसका है जनाब, याद रखिएगा। हमने आज कर दिया था ये पूरे में है। जो जिस दिन ये पूरे में जाना तो उसको अलग अलग ले लेंगे हम, जिस दिन अलग अलग ले लेंगे हम 1 के नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर की पावर 2x, या फिर आ जाएगा हमारे पास कॉस 2x। ठीक है, जिस दिन पार्टी इतनी बन गई हमारे पास, तो उसको कह सकते हैं यहाँ पे माइनस है, अलग अलग पार्टी ले लें तो ये जान तो ये इससे कट जाएगा हमारे पास, केवल आपको 2dx रह जाएगा। समझने वाले समझिए आप, ये जब उधर जाएगा वहाँ 20 से हमने अलग अलग कर लिया ना, ये जब पूरे में, तो इसकी पार्टी है तो ये सेम लिया हमने कट कर दिया। तो दुनिया वाले इसको क्या समझेंगे, यहाँ पर अगर इसको अगर समझे, यहाँ पर ये 2x लिखा हुआ है, यहाँ 2x dx लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम समझने जाएंगे था हमारे पास, तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जब भी 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसका आप लिख सकते हो हमारे पास। इसका इंटीग्रेशन करके आप जिस दिन लिखोगे तो उस दिन आपको मिलेगा 10x माइनस का कॉट एक्स, और ये जो माइनस का 2 इसका क्या, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारे पास। जिस दिन बाहर आ जाएगा तो अंदर x बचेगा, तो दुनिया वाले इसको 2x लिख देंगे या प्लस का c। तो खैर यहाँ से इसकी कहानी होती है खत्म। समझ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन की कहानी होती है, जो साइन वाले की कहानी हमने खत्म कर दिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो आप, लिखा किसी ने साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखो, क्या याद रखना है कि चाहे वो देखो जाहिर सी बात है, यहाँ पर चाहे साइन एक्स हो, यहाँ पे इसकी पावर m हो, यहाँ पे पर मान लिया कि कॉस की पावर यहाँ पर कुछ भी है, m ले लिया यहाँ पर, और m यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, यानी जो पावर है हमारे पास, जैसे साइन की पावर हो या फिर हमारे पास कॉस की पावर हो, इनकी पावर ग्रेटर देन 1 है हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्या मतलब इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अभी तो हमने पढ़ा हुआ था ना। हाँ जनाब, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते वापस, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें उसके फॉर्मूला की नीड पड़ेगी। समझ रहे हो आप, ये तो एक कंक्लूजन था, जो आपका एक्सपीरियंस आता है, आप खुद ही करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक हमने जितने डिफरेंशिएशन पढ़े हुए थे, चाहे अगर तो 10x का डिफरेंशिएशन सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछता आप बता दो कि हमारे पास कितना होता है 10x होता है। ठीक है, लेकिन आप देखो सेक में स्क्वायर लगा है, तो यानी जितने बाकी जितने भी होते हैं उनका अगर स्क्वायर यानी पावर उनकी एक से भी बड़ी यहाँ पास, तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूले मतलब उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। लेकिन साइन और कॉस में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं
कर सकते हो जब पावर 1 से बड़ी हो। जैसे साइन की पावर यहाँ पे 3 है तो इसका कोई फॉर्मूला, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास कि इसको डायरेक्ट कर दें, ठीक है ना। तो इस तरीके में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हमारे पास कि इसका डायरेक्ट हमारे पास कोई इंटीग्रेशन मौजूद हो तो उसको डायरेक्ट हम ले लिया, कह दिया वही आंसर है। जैसे कि हमारे पास जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने सेक की पावर 2 का, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, तो इसको आपको इस तरीके के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करें हमारे पास, तो हमने पढ़ा हुआ था साइन 3x का फॉर्मूला। ये कैसे फॉर्मूला पास है, बराबर हमने कहा था यहाँ पे 3 साइन और 3 साइन x हमारे पास माइनस का 4 की पावर 3x। यकीन मानो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ये आपको डायरेक्ट हमेशा दिमाग में रहेगा, जब भी पावर आप देखो कॉस की या साइन की 1 से बड़ी है तो आपको टर्म स्ट्राइक करे हमारे पास नहीं है। पावर आप बड़ी है तो इसके डायरेक्ट तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग रहा होगा। पार्टी यहाँ पे ट्रांसफर कर लो। हालांकि पहला क्वेश्चन जैसे आपको हम बता दे रहे हैं साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने पावर कितनी बैठी है हमारे पास, साइन 3x, तो 4 पार्टी नीचे आ जाएगी हमारे पास, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे साइन 3x। बताइए देखो वही चीज़ लिखी कि नहीं लिखी हमारे पास आपके सामने, ये चीज़ पीछे लिखी दीजिए, आगे लिख दो हमारे पास। तो उसके हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हमारे पास, आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो हमारे पास क्या 3 साइन एक्स, बिल्कुल आसानी से, माइनस का साइन 3x। मतलब ये हमने आगे लिख दिया, ठीक है। अब इसका अब देखो 4 जो है जनाब, ये क्या दोनों के नीचे है, हाँ दोनों के नीचे। आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ये तो आप सीख ही गए ना हमारे पास, ये तो हम शुरुआत से हमारा मूल मंत्र है हमारे पास। तो 3/4 हमारे पास कैसा है, कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए यहाँ पे कितना साइन एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ क्लोज, माइनस का यहाँ पे 1/4 बाहर आ गया, अंदर कितना था साइन 3x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1। डायरेक्ट हो सकता है आपके पास, हाँ डायरेक्ट हो सकता है आपके पास। जो चीज़ आपको बतानी थी वो हम लर्निंग पॉइंट में आपको बताते हुए चल रहे हैं। हमारे पास एक लर्निंग पॉइंट, दूसरा लर्निंग पॉइंट, एक लर्निंग पॉइंट पहला था कि ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा आंसर निकल सकते हैं हमारे पास, ठीक है। जिस दिन हमारे पास निकला है उस दिन आप कह दोगे हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कह दोगे आपकी माइनस का कॉस एक्स, बीच में कैसे चल रहा है माइनस चल रहा है ना। देखो सी एक ही बार लिखा जाता है, उसमें जब लास्ट में सॉल्व करते जाओ जहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो तो प्लस का सी चिपका दो हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 1/4 इसे लिखा रहने दो। कॉस का यहाँ पे क्या हो जाए, मतलब साइन के इंटीग्रेशन का माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पे पार्टी किसकी होगी, प्लस की होगी यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे 3 लिखा रहने दो। अब भाई साहब अगर डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन तो डिनोमिनेटर में आएगा, ये मल्टीप्लाई तो आप करा ही लोगे, या फिर हो सकता है तो पूरा लोग बाहर कॉमन ले लो, 1/4 पूरा बाहर कॉमन ले लो, है वो तो बात की बात है हमारे पास। अच्छा हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे जितनी पार्टी यहाँ पे खत्म हो जाती है वहाँ पे नई पार्टी शुरू हो जाती है। नई पार्टी कहते हैं भाई 3 में जब हमने 3 ले लिया हमारे पास तो 4 लेने में क्या शर्म की बात है, तो नहीं हमने कहा 4 भी ले लो आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। लेकिन 4 का कोई फॉर्मूला पड़ा क्या यहाँ पे, कहीं 4 लाई कर रहा है, हाँ 4 तो लाई कर रहा है हमारे पास जनाब, लेकिन वो हमारे पास उसका कॉफिशिएंट है। तो अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या कर सकते हैं हमारे पास, तो हमने बचपन में सीखा था क्या कि 2 अगर किसी पावर 4 लिखी हो तो उसको हम अलग अलग लिख कर सकते, 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं। हाँ जी जनाब बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो क्या इसका फॉर्मूला आपको याद है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि डिग्री 1 से बड़ी है साइन और कॉस की, यहाँ पर साइन तो डिग्री 1 से बड़ी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको फायदा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। 3 के फॉर्मूला तो यहाँ से निकालो, जब भी पावर 2 में हो तो जनाब हमको याद पड़ा हुआ था, क्या पता था कि इसका 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में करके यहाँ पे बैठा होता तो यहाँ पे क्यों एंगल से एंगल पे ताकत भिड़ता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर डिवाइड में 2 था, मल्टीप्लाई में 2 था तो वहाँ पे डिवाइड में चला गया, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर, सिंपल से यहाँ पे 2 था, ठीक है। अब वहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो यहाँ पे 2 हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में चिपका दें। देखो ये पार्टी, ये वाली पार्टी में कुछ फर्क है, नहीं। तो अब क्या सोचो आप इसके बराबर एलसीएस पुट कर दें, तो हाँ 1 माइनस का कॉस 2x डिनोमिनेटर में हमारे पास बैठ जाएगा आके 2, ठीक है। अब इसका हमारे पास होल स्क्वायर करना है, तो आपने बिना किसी एच स्टार्ट के आपने स्क्वायर कर दिया। बात समझ में, हम क्वेश्चन बार बार लिख रहे हैं, समझ रहे हैं आपको, तब हम वहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि उधर ही देख रहे हैं, या अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग खोपड़ी होती है सबकी, ठीक है ना। तो हमारे पास उसका कुछ कंडीशन बची, हमने ये कंडीशन देखी आप जिस दिन ये स्क्वायर के बाहर आएगा 2, अगर जिस दिन स्क्वायर के बाहर आएगा 1/4 में आएगा तो क्यों ना इसको कॉन्स्टेंट तो पूरा इंटीग्रेशन के बाहर ही बुला लें, ठीक है। अब जिस दिन ये कर लिया हमारे पास तो बिना किसी देरी के इसका होल स्क्वायर खोल लें, तो ये 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, प्लस कॉस की पावर 2x, ठीक है, प्लस का 2 कॉस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है जनाब, और कुछ नहीं किया है, कंफ्यूज मत होइएगा या फिर, ठीक है। अब हम इसके पार्टी में क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, आपको सीधा यहाँ पे dx चिपकाना रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका खत्म हो गया। अब हम इसको अलग अलग अगर कल ना करके भी यहाँ पे 1/4 लिखा है तो लगा रहने दो, एंड 1 का डिफरेंशिएशन कोई बताएगा,
वन का डिफरेंशिएशन तो नहीं पता, मतलब वन का तो एक्स होता है, लेकिन कॉस की पावर 2 बैठा। हमने कहा था कि साइन की पावर 1 या कॉस की पावर 1 अगर एक से बड़ी होती है, मतलब पावर अगर 1 से बड़ी होती है वहाँ पर, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लगता, कोई ना कोई जो है फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे कॉस की पावर 2 का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, हमने शायद पढ़ा हुआ तो था, इसमें फॉर्मूला तो है वहाँ पर जिसको आप आसानी से लिख सकते हो। 1 प्लस का कॉस 2x प्लस का साइन होता है हमारे पास, तभी यहाँ पे हमारे पास कॉस होता है, नहीं तो अभी देखा था यहाँ पे माइनस आया था, सॉरी साइन माइनस था तो साइन आया था। ठीक है, यहाँ पे कितना था? कॉस की पावर 2x। मतलब बात आपको समझे, आगे भी 2 रहता है। ठीक है, आपने कहा यहाँ पे कितना है? cos 2x। तो कह सकते हो हमारे पास, ओके, तो यहाँ पे तो इसकी जगह देखो 1 का तो हो गया, यहाँ पर आपसे इतनी पार्टी बची यहाँ पास, तो ये जो 2 है नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना, अभी तो इसका इंटीग्रेशन तो ना करके अभी तक इसको 1 ही लिखो। ठीक है, अभी हमने इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया, तो यहाँ पे आप करो 1 प्लस का कॉस कितना 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 1 माइनस 2 cos x। ठीक है, यानी 2x। ठीक है, यहाँ पे आप लगता है कि आपका कुछ ना कुछ कटेगा, तो जिस दिन ब्रैकेट हमने चलो हटा लिया, यहाँ पे हमने देखा हुआ था जब यहाँ पे हमारे पास 2x पहले से था, जो भी एंगल था हमारे पास, ये वाला एंगल, तो यहाँ पे कौन सा एंगल था? ये वाला एंगल यहाँ पे था। ठीक है ना, तो जिस दिन यहाँ पे ये मल्टी लिखेंगे तो ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4x नहीं बन जाएगा। ठीक है, जिस दिन ये बना हमारे पास, तो कह सकते हो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? ओवरऑल हमारे पास इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी तो ये 2x से 2x कटेगा।